अगर मेरी नौकरी चली गई तो अगर कोई मेरे ऑफिस में आ गया, मेरी फाइलें पढ़ने लगा, तो उन्हें वो सब दिखेगा जो मैंने किया है। भाड़ में जाओ कमीने, मैंने तुम्हारा करियर बनाया है। तो फिर हमें इसे साथ में बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये आदमी फर्डिनेंड करीमोव, माना जा रहा है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे मैं और मेरे वरिष्ठ लोग फंस सकते हैं। तो मैं यहाँ अंदर कैसे जाऊंगा बताओ? तो तुम पहले भी मरे होने का नाटक कर चुके हो, है ना? जब जागो तो मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा क्या करना है। अरे लेस्टर। माइक, अरे मैं तुम्हारे हिस्से का ज्वेल स्टोर का पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। मद्राजों को पहले ही घर के पैसे मिल चुके हैं, तो उस बारे में तुम निश्चिंत रहो। अरे भगवान का शुक्र है। अरे ट्रेसी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो लगा था मैंने पहले ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। याद है उस बोट वाली बात के बाद? इसे गंभीरता से लो। तुम्हें पता है मैं उसे कितना चाहती थी? फेम या शेम एक कमाल का मौका है। तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो, सच में हो। तुम इससे उबर जाओगी। तुम देखना, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। कभी नहीं, मुझे तुमसे नफरत है। डेविड, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है? जितना अच्छा हो सकता है उतना हूँ, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे पता है कि वही ज्वेलरी वाला काम तुमने किया था। डेवी, सच में तुम कल्पना कर रहे हो? भाड़ में जाओ। ठीक है, मैंने किया था। गिरफ्तार कर लो मुझे। जानते हो क्या, तुम मेरी जान बचा लोगे क्योंकि तुमने सही पहचाना। हरामी। यह सब क्या हो रहा है? तुमने सही पहचाना। हाँ, ये ट्रेवर है। कुछ दिन पहले हमने भी असल में किसी चीज पर बात नहीं की है। लेकिन अगर और जब वो सवाल पूछना शुरू करेगा कि तुम कनाडा की सीमा के दक्षिण में कीड़े क्यों नहीं खिला रहे, तो समझो दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल सही। हम इसमें फंसे हुए हैं साथ में। तो अगर तुम्हारी सभी समस्याएं वास्तव में मेरी भी समस्याएं हैं, तो मेरा यह दृढ़ता से मानना है कि मेरी कुछ समस्याएं भी निश्चित रूप से कुछ हद तक तुम्हारी भी समस्याएं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो अगर कोई मेरे ऑफिस में आ गया, मेरी फाइलें पढ़ने लगा, तो उन्हें वो सब दिखेगा जो मैंने किया है। मुझे बहुत कुछ पता है। मैं डील कर सकता हूं, 5 साल की सजा पा सकता हूं, लेकिन तुम भाड़ में जाओ, तुम कृतघ्न कमीने। मैंने तुम्हारा करियर बनाया है। तो फिर हमें इसे साथ में बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अब इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। तुम्हें वास्तव में अभी इस विशेष क्षण में क्या चाहिए? ये आदमी फर्डिनेंड करीमोव, एजेंसी का दावा है कि वो मर चुका है। हम ब्यूरो में मानते हैं कि वे बकवास कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसे कहीं पूछताछ के लिए रखा गया है। तो माना जा रहा है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे मैं और मेरे वरिष्ठ लोग फंस सकते हैं। उन एजेंसी के हरामियों ने कोरोनर के ऑफिस को सील कर रखा है। हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम लाश की पहचान करो। तो मैं यहाँ अंदर कैसे जाऊंगा बताओ? तो तुम पहले भी मरे होने का नाटक कर चुके हो, है ना? मुझे हमेशा से तुम थोड़े पसंद रहे हो। जब जागो तो मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा क्या करना है। क्या मिला हमें? जॉन डो, श्वेत पुरुष, अधिक वजन, उम्र लगभग 40 के अंत में, संभवतः कोरोनर। चलो एक नजर डालते हैं। उसकी कमर और पेट पर चर्बी जमा होने से लगता है कि उसे ब्लीडर बर्गर बहुत पसंद थे। संभव है कि उसके पेट में अभी भी एक बर्गर रैपर में ही मिल जाए। स्कॉच की बोतल और रेडवुड्स के पैकेट के ठीक बगल में। नाक के चारों ओर टूटी हुई केशिकाएं देख रहे हो? शराबी। मैं तो इसकी लिवर की हालत पर कोई दाम नहीं लगाऊंगा। अब मान रहे हैं कि उम्र 40 आसपास है। इसका असर पड़ता है। ये साफ सुथरी जिंदगी विज्ञापन है। दांतों और उंगलियों का रंग बदलना नोट करो। स्मोकर। दिन में 1 पैकेट मैं कहूंगा। शायद सिगार भी पीता था। वह आदमी ऐसे जा रहा था जैसे कल नहीं होगा। हाँ, वह सही कह रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं। तो आपको अपनी मालकिन पर दबाव डालते हुए सीने में दर्द होने लगता है। भाग्यशाली लड़की जिसके ऊपर ये चीज है ना? जब उसने इसे खरीदा तो संभवतः उसे राहत मिली होगी। जीवन साथी के साथ अजीब बातचीत हुई। शायद कुछ पैसे भी मिल गए होंगे। ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है। केवल वे मूर्ख ही हारते हैं जिन्हें मौत का कारण जानने के लिए उसे चीरना पड़ता है। हे यीशु परमेश्वर। मौत से वापस आ गया मादर चोद।
बाहर आओ, हाथ ऊपर करो। चलो भी, शायद दूसरे कमरे में हो। बाहर निकलो अब तुरंत, चलो जल्दी करो। ये सही नहीं लगता। लगता है आप किसी शव का उसके पैर के अंगूठे के निशान से आकलन नहीं कर सकते। मुझे वो टैग मिल गया, फर्डिनेंड करीमोव का। ये किसी बड़ी अश्वेत महिला का है, बिल्कुल तुम्हारा आदमी नहीं है। ठीक है, एजेंसी ने निचली मंजिलों को लॉकडाउन पर रखा है ताकि कोई जानकारी लीक ना हो सके। मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हारी मदद के लिए बिजली काट सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। अपना कवर बढ़ाओ। तुम ये क्या हो रहा है? ओह, ये आखिरकार यहाँ है। ओह, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। बस मुझे कृपया जाने दो। तुम भाड़ में जाओ। कोई रास्ता नहीं है, सब लोग सावधान रखें। क्राइस्ट ऑन। विशु, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। बिट्टू, हमारा एजेंट आ गया है। हे भगवान! तो मर गए। हाँ, बिल्कुल। क्या यही रास्ता है? ओह, यीशु मसीह। पुनः लोड करना। मादरचोद, ओह, ये क्या है? आप गोली मारे जाने के इतने करीब थे। अरे, मैं आज एक बार पहले ही मर चुका हूँ। अपना व्यवसाय जारी रखो। अरे, तुम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। हम लॉकडाउन में हैं, तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हमने निकास मार्ग सील कर दिया है। मेरा विश्वास करो, मुझे सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे गधे! अरे बाप रे! भाड़ में जाओ। पुनः लौट करना। चल दग। ये सब वास्तव में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये व्यापक भलाई के लिए। भाड़ में जाओ। मुझे वहीं स्लैब पर ही रहना चाहिए था। अभी कवर में जाओ। मैं फिर से लौट कर रहा हूँ। ये सब बर्बाद हो गया है। समाप्त। अब मुझे स्ट्रॉबेरी कॉर्नर के ऑफिस में संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के लिए बैकअप की आवश्यकता है। तैयार हो जाओ, हैरान कर दूंगा। और तुम मर जाओ, तुम एक बहुत बड़े और घिनौने हरामी हो। हरामखोर, इसे अच्छे से पकड़ो। अरे माइक! एफ, सुनो, हमें जल्दी बात करनी है। मुझसे उन ऑयल डेरिक्स पर मिलो जो शहर के बाहर एल्बुरो हाइट्स में हैं, और ध्यान रखना कोई तुम्हारा पीछा न कर रहा हो। यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा दोस्त। देख, मैं रास्ते में हूँ। डेव, ये सब क्या था? पता है मैंने अभी कितने एजेंट्स को चकमा दिया? माफ करना, अगर इससे कुछ फर्क पड़े तो वे अच्छे लोग नहीं हैं। क्या चल रहा है? वहाँ बाहर एक बड़ा निशाना है, कुछ है जो परछाइयों में छुपा है। डेटा एल्गोरिदम्स के रीडिंग्स चार्ट से बाहर जा रहे हैं। जो भी इसे ढूंढेगा, ब्यूरो या एजेंसी, उसे फंडिंग में बड़ा इजाफा मिलेगा। मुझे तुम्हारी फंडिंग से क्या लेना देना? मैं निकल रहा हूँ डेव।
तुम नहीं जा सकते, मुझे तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना है। हम डाउनटाउन में FIB और IAA बिल्डिंग्स के बीच वाले प्लाजा में मिलेंगे। IA बिल्डिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी जिन एजेंसी वालों से मेरी तकरार हुई उसके बाद। शांत हो जाओ, वे वहां नहीं देखेंगे। वे कभी अंदर के आदमी की उम्मीद नहीं करते। अरे फ्रैंकलिन, क्या चल रहा है? हमें शहर छोड़ना होगा। भाई मेरे पास तो कहीं जाने की जगह भी नहीं है। तो फिर कहीं लंबी यात्रा पर निकल जाओ। क्या बकवास चल रहा है? वो चीज है, ठीक है? देखो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ फेड्स को, जिन्होंने मेरी देखभाल की थी जब मैं रिटायर हुआ था। तुमने बताया था? हाँ, शायद बताया था, पता नहीं। हे भगवान फ्रैंकलिन, मेरे पास इतनी कहानियां हैं कि मैं खुद ही गड़बड़ कर देता हूँ। हाँ, तुम्हारी बकवास ने मुझे बहुत पैसा दिलाया। तुम्हारे साथ एक ही काम में मैंने उतना कमा लिया जितना कभी धंधा करके नहीं कमा पाया था। हाँ, मैं अच्छा चोर हूँ, पर बाकी बातें अभी नहीं समझा। तो मामला क्या है यार? ब्यूरो वाले का क्या चक्कर है? ये जो जोकर है, मेरा मतलब है मैं ठीक ठाक आदमी है, हरामी साला। हमने बहुत पहले एक सौदा किया था, वो वैसे नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। गलत आदमी मारा गया, तो मुझे एक तरह के अनौपचारिक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में जाना पड़ा। उसने मेरी मदद की, मैंने उसके राज नहीं खोले और सब कुछ ठीक था। दिक्कतें तब शुरू हुई जब हाल ही में मैंने रिटायरमेंट छोड़ दी। मेरा मतलब है वो आ जाता है, एहसान गिनवाने लगता है, मुझसे उल्टा सीधा काम करवाने लगता है। देखो फ्रैंकलिन, मैं अब साले फेड्स के लिए काम कर रहा हूँ। ओह साला यार। ओह साला यार, हाँ, और ये सबसे बुरी बात भी नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कभी ट्रेवर के बारे में बताया? यार माँ, मुझे लगता है बताया था। साला। खैर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं था। वह धरती पर नर्क की सैर कर रहा है, वह ऐसा है। खैर चलो इस मादरचोद को दफना दे। ओह हाँ, इसके लिए शुभकामनाएं। मेरा मतलब है ट्रेवर और मेरे पास इतिहास है। Look, मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं है, ठीक है? मैंने कभी भी देवदूत होने का दावा नहीं किया, लेकिन जब आप ट्रेवर से मिलेंगे फ्रैंकलिन, तो आप कसम खाएंगे कि मैं एक देवदूत हूं। तो फिर क्या कदम है भाई? मुझे नहीं पता, लानत है। मैं बस दोनों पक्षों के साथ खेलने की कोशिश करूंगा जब तक कि मैं इस गंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता। ठीक है यार, देखो यार, आपने मेरी मदद की। मैं इसे जिस तरह से देखता हूँ, कम से कम मैं आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये मौत की सजा है फ्रैंकलिन। यार मैं ये सब बकवास सुनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यार। यदि ब्यूरो आपको अदालत में नहीं ले जाएगा तो वे मादरचोद वैसे भी सिर्फ धोखेबाज हैं, और मैं किसी भी मादरचोद बिल्ली को ये सोचने का मौका नहीं दूंगा कि वह इतना पागल है कि मुझे पेड़ पर चढ़ा दे, भाड़ में जाए। अरे तुम अच्छे लड़के हो फ्रैंकलिन, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मैं जबरदस्त चोर हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ढूंढूंगा। अब चलो, तुम्हें निकल जाना चाहिए। ठीक है यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेबी, तुम इस वक्त बिल्कुल क्या कर रही हो? पड़ोसी ये सब देख लेंगे। तुम हमेशा उस साले गोल्फ कोर्स पर रहती हो। तुम्हें पता है मेरी प्रतियोगिता आने वाली है। देखो, क्या हम इस बारे में अंदर बात नहीं कर सकते? सच में? तुम्हें लगता है कि मैं कल पैदा हुआ था? आधी रात को गोल्फ कौन खेलता है? इतना ही, चले जाओ जैसे तुम हमेशा करते हो। अरे तुम सुनो, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मेरी पत्नी पागल हो गई है। मैं आपके रास्ते में कुछ डॉलर फेंक दूंगा। वहाँ गया, किया, टी-शर्ट प्राप्त की। मेरे दोस्त, जहाज पर चढ़ जाओ। धन्यवाद दोस्त, बस मुझे मेरा पसंदीदा लोहा लेने दो। वह ये नहीं ले रही है। क्या गड़बड़ है? मेरी शानदार अलमारी सबके देखने के लिए बाहर पड़ी है। जो भी हो, अभी इससे निपट नहीं सकता। क्या तुम मुझे रिचमंड के गोल्फ क्लब पर छोड़ सकते हो? कम से कम मुझे पता है कि वहाँ मेरा स्वागत होगा। तो तुम अपना सारा सामान ड्राइववे में ही छोड़ दोगे? हाँ ठीक है, मैं उसे यह संतुष्टि नहीं देने वाला कि वह इसे साफ करे। मैं क्लब जाऊंगी, कुछ ड्रिंक्स लूंगी और उम्मीद करूंगी कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक या तो उसकी दवाइयां असर कर चुकी होंगी या जिनका असर खत्म हो चुका होगा। वैसे मैं आपके ऐसा करने की सराहना करता हूँ। मुझे पता है कि यह अजीब मामला है। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कास्त्रो हूँ। अरे बाप रे, वह क्या है? इटालियन? स्पेनिश? मुझे डर है कि यह शुद्ध वास्प है। मेरी बहन का नाम मफ्फी है, तो मुझे लगता है कि मैं तो बच गया। तो ये सब क्या था? ये सब क्या हो रहा था और ये सब क्यों हो रहा था? अरे वही आम पागल औरतों वाली बातें। उसे लगता है कि मेरा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। और क्या चल रहा है? मुद्दा वो नहीं है। उसे नहीं पता कि मेरा किसी के साथ है। ठीक है, अब आदमी से आदमी की बात। मेरे पास एक बहुत सख्त नियम है। सिर्फ शहर से बाहर के ट्रिप्स पर असली नाम नहीं, कोई सुराग नहीं छोड़ता। यही तो जेंटलमैन का तरीका है ना? मुझे नहीं पता।
मैं इतना सावधान नहीं हूँ, फिर भी मेरी पत्नी भी नहीं है। मैं ऐसा ही अच्छा हूँ, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिर से धन्यवाद। अरे हमें कभी गोल्फ खेलना चाहिए, क्लब पर आना कभी। मैं ज्यादातर दिनों यहाँ रहता हूँ।